अमेरिका में मोदी मोदी, रूस में मोदी मोदी, ऑस्ट्रेलिया में मोदी का जलवा, ऑस्ट्रेलिया में छाया मोदी का जादू। दोस्तों, पिछले 10 सालों से मोदी की हर फॉरेन विजिट पर, विदेश यात्रा में हम इसी तरह की हेडलाइंस देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा स्टेडियम होता है, उस बहुत बड़े स्टेडियम में बहुत बड़ी भीड़ होती है जो मोदी मोदी के नारे लगाती है। उससे पहले वहाँ रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की वहाँ रॉक स्टार एंट्री होती है और उस रॉक स्टार एंट्री में स्टेज के बीचों बीच एक पोडियम लगा होता है जहाँ मोदी जी हाथ हिला हिला कर एक जबरदस्त भाषण देते हैं। वो भाषण 2-2.5 घंटे तक चलता है। ऑडिटोरियम भरा होता है, उस भरे हुए ऑडिटोरियम में लोग मौजूद होते हैं। दोस्तों, वो लोग न जाने कहाँ से होते हैं, लेकिन टीवी हमको ये बताता है कि वो लोग दरअसल भारतीय मूल के उसी देश में बसे लोग हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इस तरह की यात्राओं का क्या सच सामने आ रहा है? दोस्तों, ये केवल सवाल नहीं है, इसको लेकर अब एक बड़ा तथ्य सामने आया है जो कि न्यूज लॉन्ड्री ने छापा है। दोस्तों, ये एक ऐसा तथ्य है जो मोदी के विदेश दौरों में जो पूरा का पूरा एक छवि मोदी की बनाई गई विदेश दौरों के जरिए, उसके परखच्चे भी उड़ाता है और आपके और मेरी आंख भी खोलता है कि आपका और मेरा टैक्स पेयर का पैसा, जी हाँ, टैक्स पेयर का पैसा किन चीजों में इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, रिटायर्ड कॉमोडोर लोकेश बत्रा ने इसको लेकर एक आरटीआई डाली। सूचना के अधिकार के तहत रिटायर्ड कॉमोडोर लोकेश बत्रा ने प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों को लेकर ब्यौरा मांगा। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी के 16 विदेश दौरों को लेकर उन्होंने ब्यौरा मांगा, लेकिन जिस दौरे का ब्यौरा मिला है उससे चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। मोदी गवर्नमेंट, क्या आप जानते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी सरकार ने केवल 2 मोदी की विदेश यात्राओं में, केवल 2 विदेश यात्राओं में कितने करोड़ रुपए फूंक दिए? 15 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, इस खबर में साफ लिखा है कि द मोदी गवर्नमेंट स्पेंड ओवर ₹15 करोड़ ऑन द प्राइम मिनिस्टर टू विजिट टू रशिया एंड नियरली 5 करोड़ ऑन अ ट्रिप ऑफ अबू धाबी। मतलब पीएम के रूस के 2 दौरों के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च हुए और अबू धाबी के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च हुए। और ये जो जानकारी है दोस्तों, ये जानकारी आरटीआई के जरिए मांगी गई। किससे? एम्बेसीज के जरिए। जिन जिन देशों में मोदी ने यात्राएं की, उन देशों की एम्बेसीज के जरिए ये ब्यौरा मांगा गया। जो आरटीआई एप्लीकेशन बत्रा ने डाली, उसमें ये पूरा ब्रेकडाउन मांगा गया कि मोदी के विदेश दौरों का कितना खर्चा है, वहां पर ट्रांसपोर्ट का, जितने भी इवेंट्स किए गए उनका, उसका टोटल खर्चा कितना है। तो हर विदेश यात्रा का तो ब्यौरा नहीं मिला है, लेकिन जो विदेश यात्राओं का ब्यौरा मिला है उस पर इस आरटीआई के छपे ब्यौरे पर इस आप कह सकते हैं न्यूज लॉन्ड्री ने खबर छापी। दोस्तों, वैसे तो लगभग सभी एम्बेसीज को जो हाल के दिनों में मोदी ने दौरे किए हैं उसको लेकर आरटीआई छापी गई थी, आरटीआई डाली गई थी, लेकिन जवाब केवल मॉस्को और अबू धाबी की मोदी की विदेश यात्राओं से मिला है। और जो आरटीआई के जरिए जानकारी मिली है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन एम्बेसी इन अबू धाबी, मतलब अबू धाबी में जो इंडियन एम्बेसी है, भारतीय दूतावास है, उसके अकॉर्डिंग 4.95 करोड़ वर स्पेंड ऑन मोदी विजिट टू यूएई इन फरवरी 2024। पिछले साल 2024 में जो मोदी यूएई गए थे उसमें 4,95,00,000 रुपए खर्च हुए हैं। ऑलमोस्ट 5 करोड़ आप कह सकते हैं। 5 करोड़ में 5 लाख रुपए ही कम है। ये खर्च हुआ है मोदी के किस दौरे में? यूएई दौरे में। और ये जो पैसा है, ये पैसा कहां से आया है ये देखिए, इसकी जानकारी भी ली है। विद द एक्सपेंडिचर डेबिटेड अंडर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बजट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक बजट होता है, उससे ये पैसा निकाला गया। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पैसा कोई मामा के घर से तो आता नहीं है। वो पैसा कहां से आता है? वो सरकार का पैसा है। सरकार का पैसा भी मामा के घर से नहीं आता। वो कहां से आता है? वो आपके मेरे टैक्स पेयर का पैसा है। दोस्तों, इसी आरटीआई में बताया गया कि मॉस्को में जो मोदी जुलाई में गए और कजान में गए अक्टूबर, मतलब रूस के 2 दौरे गए, 2 दौरे किए मोदी ने 2024 में, उसका जो पूरा का पूरा खर्चा है वो 15 करोड़ है। मतलब मॉस्को और अबू धाबी दोनों का खर्चा अगर आप मिला लीजिए तो ऑलमोस्ट 20 करोड़ के आसपास आता है। अब आप कहीं कुमकुम, प्रधानमंत्री कोई विदेश दौरों में जा रहे हैं तो घूमने तो जाते नहीं है। बिल्कुल सही बात है, प्रधानमंत्री विदेश दौरों में घूमने नहीं जाते हैं, वो भारत का प्रतिनिधित्व करने जाते हैं। कई समझौते होते हैं, उनके हस्ताक्षर किए जाते हैं। ये एक बहुत ही फॉर्मल दौरा होता है, ये काम के लिए होता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें निकल कर आई है जो आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, इसमें ये खबर निकल कर आई है कि जुलाई में जो मोदी ने मॉस्को में ट्रिप की वो करीब 5 करोड़ 12 लाख के आसपास की थी। इसमें 1.81 करोड़ फॉर होटल अरेंजमेंट। होटल में जो मोदी जी के अरेंजमेंट किए गए उसके लिए कितना खर्चा आया? 1 करोड़ 81 लाख
1,81,00,000 होटल के अरेंजमेंट के लिए। वहीं इसी यात्रा में डेली अलाउंस के नाम पर 20,81,000 रुपए खर्च कर दिए गए। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीज ध्यान देने वाली, 1.87 करोड़ फॉर कम्युनिटी रिसेप्शन। ये कम्युनिटी रिसेप्शन मतलब क्या होता है? 1.87 करोड़, 1,87,00,000 रुपए, आप इसको इस तरह से लीजिए, 1,87,00,000 रुपए खर्च किए किसमें? कम्युनिटी रिसेप्शन में। ये कम्युनिटी रिसेप्शन मतलब क्या होता है? कम्युनिटी रिसेप्शन, क्या मोदी ने किसी को रिसेप्शन दिया? वो कौन लोग थे जिनको मोदी ने रिसेप्शन दिया? क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी अगर मॉस्को गए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी वहां के राष्ट्रपति को, वहां के अधिकारियों को रिसेप्शन नहीं देंगे ना। ये एक प्रोटोकॉल होता है, जब हमारे देश में कोई आएगा तो हम उनको रिसेप्शन देंगे क्योंकि हम होस्ट हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश जाते हैं तो वो हमको रिसेप्शन देते हैं क्योंकि वो होस्ट हैं। तो प्रधानमंत्री कोई वहां पुतिन के लिए रिसेप्शन होस्ट नहीं करते हैं, ये तय प्रोटोकॉल होता है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जब प्रधानमंत्री के विदेश दौरे होते हैं और उसमें जो एक ग्रैंड स्टेज सजाया जाता है जिसमें मोदी आते हैं, भाषण देते हैं और उसमें कई लोग होते हैं। इस बार मोदी जब रूस गए थे तो भी हमने देखा था, हालांकि उतनी बड़ी भीड़ नहीं थी जो कि यूएस या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे मंचों के लिए तैयार की जाती है, लेकिन भीड़ थी। तो मेरा ये सवाल है, मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, मेरे अंदर के पत्रकार के अंदर ये सवाल पैदा हुआ है कि ये जो 1,87,00,000 रुपीस खर्च किए गए कम्युनिटी रिसेप्शन में, ये क्या उन लोगों पर खर्च किए गए जिनको बुलाया जाता है, जो मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, जो मोदी जी का भाषण सुनते हैं, और वो भाषण यहाँ टेलीविजन चैनल्स में लाइव चलता है, ऊपर टॉप बैंड चलते हैं, रूस में मोदी का जादू, ऑस्ट्रेलिया में मोदी मोदी, अमेरिका में छा गए मोदी मोदी। दोस्तों अभी इसी में देखिए दोस्तों 59 लाख रुपीस के आसपास ट्रांसपोर्ट में खर्च हुआ है, 62.56 लाख रुपए मिसलिनियस एक्सपेंसेस है। वो मिसलिनियस एक्सपेंसेस क्या है तो खैर कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये एक जाहिर सी बात है, एक मन में एक सवाल पैदा होता है कि ये जो रिसेप्शन वाला खर्चा है, ये रिसेप्शन वाला खर्चा किस चीज में खर्च होता है? प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी विदेश यात्रा में जा रहे हैं तो वो किसको रिसेप्शन दे रहे हैं? वो कम्युनिटी रिसेप्शन का मतलब क्या है? अब दोस्तों मैं मोदी की कुछ विदेश यात्राओं का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखना चाहती हूँ, और ये बहुत पुराना ब्यौरा नहीं है, ये अभी कुछ महीने पुराना ब्यौरा है। जैसे अभी मोदी ने, आपको याद होगा जब यूएस दौरा खत्म किया था, जब ट्रंप ने उनको काफी सुनाया था, उससे पहले मोदी फ्रांस और अमेरिका गए। ये देखिए पूरा ब्यौरा मैं pmindia.gov.in मतलब सरकारी वेबसाइट से निकाल रही हूँ। मोदी फ्रांस भी गए थे, यूएस भी गए थे, उसके पहले मोदी कुवैत गए थे, उसके पहले नाइजीरिया, ब्राजील और गुहाना गए थे, रूस गए थे, लाओस गए थे, उससे पहले यूएस गए थे। याद है आपको जो बाइडेन जब राष्ट्रपति थे और ट्रंप मिलना चाहते थे, मोदी मिले नहीं थे। उससे पहले ब्रुनेई, सिंगापुर गए थे, उससे पहले पोलैंड और यूक्रेन भी गए थे, रूस, ऑस्ट्रिया गए थे दोस्तों, उसके अलावा इटली गए थे। दोस्तों ये वो दौरे हैं जो मोदी के पीएम बनने के तुरंत बाद के हैं। इससे पहले जो 10 साल में दौरे हुए उनमें कहां कहां मंच सजा, उन सजे हुए मंचों में कितने लोगों को बुलाया गया, वो कम्युनिटी रिसेप्शन था नहीं था, उसके बारे में तो मैं कोई ब्यौरा आपके सामने रख ही नहीं रही। हालांकि इन सभी यात्राओं में मोदी ने हर जगह एनआरआईज को संबोधित नहीं किया है, लेकिन हमने पिछले 10 सालों में ये होता देखा है दोस्तों। वो जो पूरा मंच सजता है जिसमें पूरा ऑडिटोरियम बुक होता है, उस ऑडिटोरियम में लोग होते हैं, वो लोग कोई तो आते होंगे ना, उन लोगों को कोई तो इनविटेशन देता होगा। ऐसे ही तो हवा में होता नहीं होगा कि मोदी जी आ रहे हैं तो भीड़ अपना काम धाम छोड़कर ऑडिटोरियम में इकट्ठा हो गई। उनको कोई बुलाता होगा, उनको कोई इनवाइट करता होगा। वो कौन ऑर्गेनाइज करता है? ऐसा तो है नहीं सब फ्री फोकट में हो जाता है। वो ऑडिटोरियम बुक होता है तो फ्री में तो बुक होता नहीं होगा। वो लोग अगर वहां आते होंगे तो फ्री में तो आते नहीं होंगे। तो ये एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है। तो दोस्तों मेरे जैसे पत्रकार के मन में ये कम्युनिटी एक्सपेंस देखकर वही शक पैदा हुआ है कि क्या वो जो पूरी की पूरी वो प्रोग्राम्स, वो इवेंट्स तैयार किए गए पिछले 10 सालों में, और उन इवेंट्स के जरिए वो इवेंट्स बुनियाद बने मोदी के विदेश दौरों में बजते डंके की, क्या वो सब इसी तरह के कम्युनिटी रिसेप्शन थे? ये मैं कोई आपके सामने फरमान नहीं जारी कर रही, ये एक सवाल पूछ रही हूँ। मुझे लगता है कि भारत सरकार को सामने आना चाहिए और इस आरटीआई में जितने भी मोदी के विदेश दौरे हैं सबका ब्यौरा देना चाहिए, क्योंकि इस जानकारी में लिखा है, इसी न्यूज लॉन्ड्री की खबर में लिखा है कि केवल 2 ही एम्बेसीज ने जवाब दिया, बाकी एम्बेसीज फॉरेन मिनिस्ट्री को आरटीआई ट्रांसफर कर रही हैं। तो छुपाना क्या इसमें? छुपाना क्या भाई? प्रधानमंत्री मोदी किसी भी विदेश दौरे में जाए तो वो भारत के लिए जा रहे हैं, कोई घूमने थोड़ी जा रहे हैं। तो सारे एक्सपेंसेस देश के सामने रख देने चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है? और बड़ा सवाल ये है कि जो अब सामने आ गया है उसको हम किस तरह से इंटरप्रेट करें। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये जो मोदी के विदेश दौरों में बड़े बड़े आयोजन किए जाते थे, इवेंट्स किए जाते थे, क्या ये इनका सच है? और ये अगर सच है, एक सवाल मैं पूछ रही हूँ एक नागरिक, एक पत्रकार के तौर पर, तो क्या आपके और मेरे टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल किया गया इसमें? आखिर ये किसका पैसा था?
आखिर ये कैसे ऑर्गेनाइज किए गए सारे कार्यक्रम, इन ऑर्गेनाइजर्स का सच क्या है, और अगर ये टैक्स पेयर का पैसा नहीं था तो इन ऑर्गेनाइजर्स को ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का क्या फायदा।